दोस्तों आज हमारे साथ ओवेस है एंड ओवेस मेरे ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने सैस सीखा है। ओवेस यहाँ पे अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाले बिगनिंग से लेके एंड तक कैसे हम दोनों कनेक्ट हुए। एंड ओवेस पहले अपने बारे में भी बताएंगे। ओवेस पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो माय नेम इज़ ओवेस शेख एंड मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। और मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल फील्ड में। और बाद में 1 साल काम करने के बाद में मुझे लगा लाइक मेरे को दिस वाज़ नॉट माय इंटरेस्ट, तो आई थॉट ऑफ चेंजिंग टू सम डिफरेंट फील्ड। और तभी फिर मैं थोड़ा डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल्स के लिए देख रहा था कि क्या कोर्सेज़ करने वगैरह। तो काफ़ी मैंने रिसर्च की, उसके बाद में मेरे को लगा कि शायद ये मेरे से नहीं होगा कोडिंग वोडिंग। इनिशियली मैंने एक बार ट्राई किया था लॉकडाउन में पाइथन सीखने का, तो वो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था वो, लाइक वैसा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोडिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट सैप। सैप क्या है, क्या नहीं है वैसा। तो जब सैप की वीडियोज़ में सर्च कर रहा था तो आई केम अक्रॉस सर's वीडियो फॉर सैप। और तब थोड़े बहुत वीडियोज़ देखे मैंने सैप के, एंड फिर मुझे समझा कि सर एक्चुअली जो जॉब कर रहे हैं वो सैस में कर रहे हैं, एंड सैस मुझे कुछ पता ही नहीं था। लाइक इट वाज़ न्यू टू मी, कभी सुना नहीं था। तो सैस फिर बाद में मैंने सर की दूसरी वीडियोज़ देखी जो सैस पे थी। धीरे-धीरे इनिशियली मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये डेटा एनालिटिक्स है, उसके रिलेटेड है, एंड कोडिंग भी काफ़ी सिंपल है, ऐसे जैसे सर बता रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस करके, क्योंकि मेरा मतलब मेन एम वही था कि मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, वैसा था मेरा आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम मैकेनिकल। तो फिर मैंने बोला कि सैप को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, सैस के ऊपर देखते हैं। तो सर से तभी तक मैं कनेक्ट नहीं किया था। मेरे को पहले देखना था कि ये सैस मुझे जमता है या नहीं जमता है। सो मैं वेबसाइट पे गया, वहाँ से सोचा कि पहले बेसिक सीख लूँ, सिंटैक्स कैसा है, क्या नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, एंड फिर मुझे थोड़ा इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद में मुझे आना चालू हो गया था। ये सा इज़िली मेरे को जम रहा था, सिंटैक्स काफ़ी ईज़ी था। तो फिर मैं करता गया, एंड फिर बाद में मैंने सर को कनेक्ट किया यूट्यूब के थ्रू। सर को इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया था, और फिर बाद में सर ने मुझे आफ्टर अ वीक मेरे को रिप्लाई दिया था, एंड तब तक उनका बैच चालू हो गया था। एक्चुअली मैं लाइव वीडियोज़ देखता नहीं था, जो Q&A होता था, तो मुझे पता नहीं था डेट कब का है। तो मेरे को इनिशियली थोड़ा लेट हो गया था, बट फिर भी सर ने कंसीडर किया मेरे को, एंड मैं वो बैच का लास्ट स्टूडेंट था, मतलब 2 लेक्चर्स आई गेस इनिशियली हो गए थे। तो वैसे फिर मैंने सर को कॉल किया, लाइक सर ने मुझे नंबर शेयर किया, फिर मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला कि सर मेरा मेरा ऐसा इंटरेस्ट है, एंड मेरे को लाइक आपसे सैस सीखना है करके। सर ने वो इनिशियली 1 घंटा हम लोग का चला था, फर्स्ट जो कॉल था। तो उसमें सर ने मुझे सब बताया कि सैस क्या है, कैसे होता है ये वो। और सर के वीडियोज़ के थ्रू मुझे लाइक थोड़ा बोलते हैं ना, ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि लाइक नहीं, ये जेन्युइन इंसान है, लाइक इनसे सीख सकते हैं करके। तो फिर बस वैसे ही था। फिर मैंने उनको बोला कि लाइक आई विल जॉइन, और सर ने मुझे बोला कि ये वाला बैच है चालू, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे 2 दिन में लाइक बता दो करके। तो आई सेड यस। फिर मैंने लाइक उसी दिन रात को सर को मैसेज करके बोल दिया कि लाइक आई एम इंटरेस्टेड। ओके, सो ओवेस एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। ये मेरे मन में लाइक मैं काफी बार ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अपने दिमाग में ऐसा क्या होता है, लाइक समटाइम्स वी लाइक जैसे आपने सोचा कि मुझे इनके पास से करना चाहिए, लाइक हाउ डू यू लाइक गॉट द ट्रस्ट, लाइक आपने कॉल पे बात की तो हाउ डू यू गॉट टू नो, आपको ऐसा नहीं लगा कि लाइक कैसे होगा या क्या? सर इनिशियली जब मैं आपके वीडियोज़ देखता था ना, तो मैं जल्दी लाइक ऐसा हो गया था कि एक तरीके से आपने लाइक अट्रैक्ट कर लिया था। जो एक रहता है ना, ऐसा अट्रैक्ट, मतलब कि हाँ भाई, ये बंदे को कुछ नॉलेज है, तो हम लोग इसके हम्म, वीडियोज़ देखते हैं। ऐसे रहते हैं कुछ लोग, हम्म, काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं, काफ़ी सरल हम्म, भाषा में लाइक एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। दूसरी हम्म, वीडियोज़ देखोगे ना, आपको काफ़ी लाइक समझ में नहीं आएगा, तो आप काफ़ी ईज़िली एक्सप्लेन करते थे। तो वो जो एक बोलते हैं ना, काफ़ी सादगी से, या फिर वो काफ़ी हम्म, ईज़ी वर्ड जो आप यूज़ करते हम्म, थे, तो उससे मेरे को लगा कि लाइक अगर इनसे सीखूँगा ना, हम्म, तो लाइक मेरे को समझने में काफ़ी ईज़ी होगा। लाइक हम्म, आप काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स वीडियोज़ में भी यूज़ नहीं करते थे, तो उससे काफ़ी ईज़ी हो जाता था समझने में। तो मेरे को लगा कि लाइक, और वो ट्रस्ट तो मैंने बोला ना आपको, आपके वीडियोज़ देखता था ना, तो उससे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही गया था कि नहीं, जेन्युइन बंदा है, लाइक वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, ऐसा करके। तो हम्म, ऐसा था। नहीं, ये भी बताया कि लाइक जैसे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। सो गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत ही सीखने वाला पार्ट है।
देखो हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओके। सो बट स्टार्टिंग में ही ओएस को कुछ रीजंस की वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। आई थिंक इनिशियल 1-2 वीक में, यस सर। 2 वीक्स में। हाँ, तो वो उस 2 वीक्स बारे के में भी अंदर। जरा शेयर करोगे, लाइक थोड़ा बहुत अगर आप कर सको तो। यस सर। सो आई गेस मिड फेब में हमारा चालू हुआ था क्लासेस। एंड बस 1 वीक हुआ था, लाइक मेरा जो लेक्चर्स मैंने अटेंड किए थे उसको एक या 1.5 वीक हुए थे। एंड उसके बाद में एक अनफॉर्चुनेट लाइक इंसिडेंट हुआ था। मतलब मेरे डैड लाइक ही पास्ड अवे। सो वो टाइम काफी मेरे लिए ये था, लाइक अभी करूँ क्या। और वो काफी लाइक बोलते हैं कि मैं हर चीज में लाइक काफी लो फील कर रहा था। एंड उसी टाइम पे मेरे को लाइक शिफ्ट भी होना था। मैं एक्चुअली मुंबई में बिलोंग करता हूँ, मुझे मुंबई में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना था। तो सर वॉज वेरी हेल्पफुल। सर को मैंने लाइक मैसेज किया, सर ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं 1 वीक लाइक क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा करके। तो सर ने बोला कि आपको कुछ भी लाइक जरूरत रहेगी आप मेरे को बोलो, दूंगा कैसे वैसे। तो वो मतलब वो फेज में ऐसा था कि मुझे लाइक मोन भी करना है, लाइक फादर लाइक चले गए एंड मेरे को उस टाइम पे शिफ्ट भी होना था। तो वो सब मैंने कैसे वैसे 1 वीक में मैनेज किया। एंड फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने सैस चालू किया था एंड उन्होंने मुझे गो हेड दिया था कि तू कर सैस करके, तेरे को जो करना है वो कर। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे ये लाइक फिनिश करना है करके। वो इनिशियली मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, काफी लो फील कर रहा था। आपको लाइक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये बेसिकली कोडिंग है, प्रोग्रामिंग करनी है। आप इतना अगर आप आपका ब्रेन बराबर उस डायरेक्शन में नहीं रखोगे ना, आपको कोडिंग नहीं समझ में आएगी, सामने वाला जो भी सिखाता है। बट वो फेस काफी लाइक बुरा था। बट एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि नहीं, लाइक फादर ने बोला है कि तू कर करके, तो मेरे को लाइक कुछ भी करके लाइक वो फिनिश करके एंड उसी में जॉब लेना था, मतलब कुछ भी करके। तो फिर इनिशियली काफी लाइक पर्सनली तो काफी मेरे को होता था प्रॉब्लम। बट जब क्लासेस अटेंड करता था तो वो सब मैं थोड़ा बाजू में ही रखता था, क्योंकि मेरा फोकस कुछ और ही था। लाइक मेरे को करके लाइक अभी डैड नहीं है बट जिधर भी है उनको दिखाना है करके कि मैंने ये जो चालू किया है ना, आपको बोल के, आपको कन्विंस करके जो चालू किया था, बस मेरे को अभी फिनिश करके आपको लाइक जॉब लेके बताना है ना, कुछ भी करके। तो वो इनिशियली था। उसके बाद का तो फेज वो इंटरव्यू वाला तो अलग ही होता है। बट सर ने काफी हेल्प किया, टू बी ऑनेस्ट। सर लाइक भले मैं कनेक्ट नहीं करता था सर को, बट मेरे को पता था एट अ टाइम कि सर को पता है। एंड मेरा फीस के भी इश्यूज थे, जो मैंने सर को बोला था, इनिशियली बोला था कि मैं लाइक 3 इंस्टॉलमेंट्स में ही भर पाऊंगा, वैसा। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, चलेगा ऐसे वैसे करके। सर कभी लाइक मेरे पीछे भी नहीं पड़े, जैसे दूसरे लोग पढ़ते हैं कि भाई फीस कब दे रहा है, इतना ही सिखाऊंगा या फिर इतना ही मटेरियल तुझे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर ने लाइक फुल सपोर्ट दिया था तभी। तो उसके लिए सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आपने। और इवन मेरे को लग रहा है शायद कि उसके बाद ही मैंने आपको किया था, शायद हमारा जब कोर्स पूरा खत्म हो गया था उसके बाद में मैंने शायद आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने भरी थी। उसके बाद में भी सर ने मुझे लाइक ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया था। बट मैंने सर मैं आपको भी है वो मैं आपको पे कर दूंगा, बट मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो सर ने कभी पीछे नहीं पड़ा मेरे, ये कुछ ऐसा बोला। सर को भी पता था कि थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे करके। तो उसके लिए मैं काफी ग्रेटफुल हूँ सर को। मतलब मेरे ट्रेनिंग में कभी कुछ सर ऐसा मतलब मुझे ना हिंड्रेंस कभी पैदा नहीं हुई। एकदम सब बराबर से आता था, सर इक्वली ट्रीट करते थे। तो उसके लिए काफी ग्रेटफुल हूँ। वैसे ये तो चलेगा, लाइक ये तो सिचुएशन सबके में आती है। सो मैं मानता हूँ कि किसी को भी थोड़ा हेल्पफुल होना चाहिए। बट लाइक एक वो वाला पार्ट भी आप शेयर कर रहे थे, मम्मी वाला भी थोड़ा काफी लोगों के साथ ही होता होगा, राइट? काफी लोगों के साथ कॉमनली होता होगा कि एक टाइम बाद घर से भी थोड़ा बहुत लाइक वो भी चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा कुछ करेंगे, ये थोड़ा सा पिंचअप हो, बोलते हैं किक किक लगे। सो आपके केस बराबर। केस में वो किक वाला थोड़ा सा शेयर करोगे? अभी मम्मी देखेगी तो काफी चिल्लाने वाली है। बट ओके। सो लाइक मिड मई में, आफ्टर मिड में अपना हो गया था ट्रेनिंग कंप्लीट। तो उसके बाद में मुझे मम्मी का ऐसा था कि तेरे ट्रेनिंग हुआ क्या, मेरे को पूछा। मैंने बोला कि हाँ हो गया है। तो बोले जॉब किधर है फिर? तो मैंने बोला कि इतनी जल्दी थोड़ी लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लाइक डैड को तभी पता था और भाई को भी पता था कि जॉब असिस्टेंस नहीं है, बट सर गाइड करेंगे कैसे जॉब लेना है करके वैसा। तो मम्मी का ऐसा था कि नहीं तेरे सर क्यों नहीं दे रहे जॉब, ऐसा वैसा, सर से बात कर, मेरे को जॉब दो, ऐसा ऐसा। मैंने समझाया उनको। फिर बाद में
एक मम्मी एवरी वीक आती थी, बोलती थी किधर है भाई, किधर है, तेरा कुछ इंटरव्यू नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। तभी वो मेरा काफी रफ पैच चल रहा था, मुझे ऑन अ सीरियस तो कहीं से आ ही नहीं रहे थे। लाइक कहीं मेरा प्रोफाइल यही नहीं हो रहा था, मेरे को कहीं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था कि एक इंटरव्यू भी मिल जाए, वैसा हो रहा था। फिर बाद में जून आया तो मम्मी बोली, जून का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक था, तब मम्मी ने बोला कि देख बेटा, अभी जून तेरा लास्ट है, जून एंड तक अगर तुझे जॉब नहीं मिली ना तो फिर तू लाइक घर के बाहर जाएगा। वो मजाक में बोली थी। लाइक मैं स्टेशन काफी ऐसा पास रहता हूँ, तो सामने से बहुत सारे गाड़ी वगैरह रहती है, तो बोलती है वो देख वो तेरा घर है, वो एक मेल ट्रेन है ना वैसी खड़ी थी, तो बोलती है वो तेरा घर है आफ्टर जून, तो तुझे वहां जाके सोना पड़ेगा करके। तो मैं बोलता था हाँ 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 ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि अब मैं उनको बताता हूँ कि लाइक ये जून के पहले ही कैसे वैसे मेरा हो जाए इंटरव्यू करके। बट ऐसा देखा जाए तो मेरा हो गया था, लाइक जून एंड तक मेरा इंटरव्यू हो गया था, और उसके बाद में लाइक मेरा ऑफर लेटर वगैरह आया। तो फिर भी वो बोलती थी किधर है, जून भी हो गया है अभी तक तेरा हो नहीं रहा है करके। तो मैं बोला कि नहीं, हो जाएगा करके। एंड गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ओएस ने सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, ओएस ने लाइक इंडिया हुआ वर्ल्ड के बोल सकते हो बैंकिंग में भी सबसे बड़े फर्म में क्रैक किया, और क्लिनिकल रिसर्च फर्म में ही। ओके तो बहुत लोग आप में से ऐसा होते हैं, मुझे काफी लोग ओएस ऐसे होते हैं ना कि जो शायद दूसरे लाइक जैसे कि सबको पता है ये सैस मल्टीपल डोमेन्स में यूज होता है। तो लाइक आप गए BFSI राइट, ऐसा कुछ यस सर। बैंकिंग में राइट। यस। एंड किसी किसी को ऐसा होता है कि सर मैंने इसमें मिल गया मुझे उसमें नहीं मिल रहा। बट ओएस को जो उनको इनिशियली मिला एंड उससे भी बाद में उन्हें ज्यादा ऑफर मिला, आई थिंक ज्यादा पे या कुछ, बट ओएस टक रहे जो उनको पहले मिला और जो उन्होंने डिसाइड किया था। उन्होंने बैंकिंग डिसाइड किया था तो वो स्टक रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं उनको ज्यादा सैलरी मिला तो ओएस ने जिस फर्म को रिजेक्ट किया वो वर्ल्ड में टॉप 4 में आती है, टॉप 5 में आती है, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज उनको जो पहले मिला था और उन्होंने वो चूज किया था मुझे यही करना है, नॉट बिकॉज ऑफ पे आई चेंज। सो ये एक माइंडसेट भी ओएस का क्लियर था कि मैंने जिसमें मैं जाना चाहता था मैं उसी में जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी का देख के या बीइंग, मैं ऐसा बहुत नोटिस करता हूँ कि मुझे भी देख के ओएस काफी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि लाइक यस। इन्होंने क्लिनिकल में किया और क्लिनिकल में लाइक ये सब कितने अच्छे से चल रहा है, लाइक लेट्स गो दैट। बट यू स्टक हाँ ऑन योर डिसीजन कि मैंने ये चीज में गया और मुझे इसमें ही जाना है। एंड कमिंग टू द लर्निंग जर्नी ओवेस, तो लर्निंग के टाइम पे जब आपने डे 0 से या मतलब जब से स्टार्ट किया, सो हाउ डू यू फेल्ट, लाइक कैसा लगा आपको स्टार्टिंग से लेके बाद में धीरे धीरे कैसा होता गया? इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज इजी, इस बीच आपकी प्रॉब्लम्स भी आई आपने बताया, बट हाउ वाज द लर्निंग फेज फॉर यू फ्रॉम योर एंड? तो सर, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले मैंने ऑलरेडी थोड़ा सीखना चालू कर दिया था, तो मुझे थोड़े कंसेप्ट समझ में आ गए थे, सिंटैक्स वाइज हो गया या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो थोड़ा बहुत था, तो मुझे समझ में आ गया था। तो जो इनिशियल मैंने आपको ये बात बताई भी नहीं थी तभी कि मैंने सर थोड़ा बहुत मेरे को आता है करके, लाइक थोड़ा बहुत ही आता था इनिशियल, क्योंकि मुझे बस देखना था कि मुझे आ सकता है या नहीं, शायद सीखने जा रहा हूँ, इतना पे करने वाला हूँ फीस वगैरह, मुझे आता है या नहीं। तो इनिशियली मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सब समझ में आ रहा था, मतलब कि काफी इजी हो रहा था मेरे लिए। फिर बाद में धीरे धीरे भी हुआ, तो आप काफी इजी वे में समझाते थे, तो वो मेरे को सब समझ में आता था। एंड फिर बीच में लाइक जैसे मैंने बोला कि थोड़ा था मैं डाउन, तो नहीं हो पाता था मेरे से, ये प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाती थी। तो बीच में मैंने वो गलती की थी, प्रैक्टिस नहीं करने की। जैसे हमारा लेक्चर्स होते थे तो मैं उसके बाद में प्रैक्टिस करता था, या फिर विथ लेक्चर में खुद कोडिंग भी करता था। लाइक भले मैं स्क्रीन शेयर ना कर रहा हूँ, बट मैं बैक एंड पे मैं मेरा भी चालू रहता था, लाइक कोडिंग में करता था। वो एक बार होने के बाद में मैं फिर से प्रैक्टिस करता था आफ्टर द सेशन। एंड फिर बाद में मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया था, तो वो तो मेरे को थोड़ा बाद में टफ होना चालू हुआ, मेरे को सिंटेक्स याद नहीं आते थे, फिर ऐसे हो गया था। मैं काफी लाइक जंबल कर रहा था, और बीच में फिर आपने टेस्ट लिया था, तब मैंने लाइक ओके ही गया था मेरा। तभी एक इंटरव्यू जैसे आपने लिया था टेस्ट, उसमें भी ओके गया था, आपने बोला कि आपके सिंटेक्स थोड़े मिसप्लेस हो रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया, एंड फिर अपना एडवांस आया, तो उसमें मेरे को काफी लाइक दिक्कत हुई थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। बट फिर वही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैंने काफी प्रैक्टिस की, एंड लाइक लॉजिकली एंड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसको सब सोचा कि कैसे होएगा क्या होएगा। तो थेरोटिकली भी मैंने थोड़ा ट्राई किया इसको समझने का, कैसे हो रहा है ये, कोड क्यों हम लोग डाल रहे हैं, डू लूप्स क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर एरे क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत
लाइक सोचा, उसके बाद में लाइक फिर वो इजी होता गया। फिर इंटरव्यूज के लिए भी मुझे प्रिपेयर करना था ना, तो फिर मैंने लाइक बहुत उसमें मेहनत की थी कि जब भी मेरे को इंटरव्यू मिले तो मेरा वो फर्स्ट गो में मेरे को गो फॉर द किल था कि मेरे को फर्स्ट इंटरव्यू मिले, मुझे उसी को क्रैक करना है कुछ भी करके। तो वैसा था, तो मैंने वैसे फिर अपने आप को प्रिपेयर किया था। एंड फिर बीच में मैंने एक्चुअली फिर से बंद कर दिया था प्रैक्टिस। बट फिर तब मैंने आपको बताया भी था सर, मेरे साथ एक इंटरव्यू आया मुझे, एंड लाइक उन्होंने मुझे बोला भी नहीं था ना, टाइम दिया था प्रिपेयर करने के लिए। जस्ट डायरेक्ट उन्होंने फोन किया एंड हमारा इंटरव्यू लाइक मेरा इंटरव्यू लेना चालू किया। एंड वो थियोरेटिकली बेस्ड बहुत ज्यादा था, बिकॉज वो BFSI से था। तो एक ही चीज था कि वो थियोरेटिकली उन लोग बहुत कुछ पूछते, लाइक बैक एंड में क्या चालू है, वो सब बहुत पूछते हैं वो लोग, सिंटेक्स के अलावा। तो बस ये था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बस इतना बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो। एंड हो सके तो एक मेरा टिप, मतलब मैंने जो यूज किया कि सारे प्रॉक स्टेप्स और ये सब जो रहता है ना, तो वो सबको मैंने कॉपी पेस्ट करके एक मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया था। तो आप कभी भी लाइक मोबाइल में ले लिया उसको मैंने, एंड चलते फिरते जब भी टाइम मिलता था मैं उसको देखता रहता था, तो वो मेरे को सिंटेक्स याद हो गया था। जैसे कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होगा, अगर आप लाइक प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है, लैपटॉप खराब हो गया है वॉट, या फिर आपको नहीं मिलता है लैपटॉप या कंप्यूटर चालू करने, तो आप ये भी एक कर सकते हो कि आप वो कॉपी पेस्ट कर लो वो सिंटैक्स वगैरह, एंड आप उसको देखते रहो, आपको वो माइंड में आ जाता है बराबर कि अभी मुझे कैसा सिंटैक्स यूज करना है करके। तो वो मैंने एक यूज किया था। एंड में मैंने इंटरव्यू के पहले भी मैंने लाइक प्रैक्टिस नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं वही देखता था, वही जो मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा था ना, मैं वही फाइल खोलता था, वही देखता था, एंड फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया था। एंड ओवेस एक और चीज़ कि मुझे याद है लाइक कि सो एक्चुअली क्या हुआ था, ओएस का ये सब अप्स एंड डाउन्स चल ही रहा था, पर्सनल प्रॉब्लम। उसके बाद कैसे न कैसे चीज़ें कंप्लीट हुई। ओएस ने कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं किया, ओएस ने उस चीज़ को रीज़न नहीं बनाया। जैसे ही टाइम मिला ओएस ने वापस स्टार्ट कर दिया फॉर श्योर। एंड यहाँ पे चीज़ें फ्लो में चली रही थी, ओएस ने कैसे भी करके वापस वो चीज़ें कंटिन्यू की एंड एंड किया। लेकिन एक चीज़ हुई कि बाद में मुझे जानने मिला, जैसे एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि सब फ्लो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फिर ओवेस से बात हुई तो पता चला कि लाइक इंटरव्यूज नहीं मिल रहे, ऐसी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ओवेस क्या कहना चाहोगे, वो जो पीरियड था इंटरव्यू नहीं मिल रहा वाला, वहाँ पे लाइक क्या चीज़ें थी जो आपने इम्प्रूव की? इट वाज कनेक्टिविटी, इट वाज स्किल, इट वाज अप्लाइंग पार्ट। आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे जब आपको नहीं मिल रहा था एंड फिर मिलना स्टार्ट हो गया लाइक सडनली? यस, यस। तो आफ्टर द ट्रेनिंग गॉट कंप्लीटेड, तो उसके बाद में तो सर ने सब बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे अप्रोच करना है वगैरह। सर ने 2 फॉर्मेट भी बताए थे कि लिंक्डइन पे कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे रेज्यूमे बनाना है, वो टेम्पलेट वगैरह सब दिया था। तो मैं तो लाइक पूरा दिन मेरा अभी इंस्टाग्राम को हटा के अभी मेरा लिंक्डइन हो गया था, मेरा इंस्टाग्राम। तो हुँ, लिंक्डइन पे ही रहता था मैं पूरा दिन, लोगों से कनेक्ट करता था। बट मेरा एक ही हुँ, इशू था कि मैंने दूसरा अप्रोच यूज किया था जो सर ने बताया था, जैसे कि वो किसी के इसमें काम कर सकता है, किसी के इसमें नहीं कर सकता है। जस्ट बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर पाता था वो। एक था जो हाई हेलो वाला अप्रोच था, और एक जो आप टेम्पलेट बना के लोगों को कनेक्ट कर, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो उनको भेजते हो, वो एक अप्रोच था। तो मैं बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मेरे को नहीं जमता था वो हाई हेलो ऐसा, हुँ, वो अप्रोच मेरे से नहीं हुँ, होता था। तो हुँ, बट मुझे लगा शायद वही अप्रोच करना चाहिए, तो मेरे कनेक्शंस तो बहुत बन गए थे, लाइक उनको मैं हुँ, भेजता था एंड उनके रिप्लाई के लिए रुकता था। बट वो मेरे लिए काम नहीं किया, लाइक 2 वीक्स हो गए थे। बट 2-3 लोग मुझे मिले थे, 2 लोग जो काफी हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझे रेफरल भी दिया था उनके कंपनी में। बट फिर वो हो नहीं पाया। तो फिर और तभी एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उससे उसने मेरे से कनेक्ट किया था। तो मैं लाइक ज्यादा बात नहीं करता था किसी से, तो उसने सामने से मुझे अप्रोच किया था लाइक कि क्या चल रहा है ऐसा वैसे। तो हम लोग की बात हुई, तो उसमें मुझे समझा कि वो आपसे रेगुलरली कनेक्टेड रहता है, और वो लाइक मोटिवेटेड भी था कि मेरा हो जाएगा ऐसा वैसा, उसको इंटरव्यू मिल भी रहे थे। तो मैंने बोला कि ये गलती है मेरी कि मैं सर से कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आपको जब हुँ, ट्रेनिंग पीरियड हो गया है ना और आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो काफी टफ फेज होता है, तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए, तो आपको मोटिवेट करने वाला, बी इट योर मेंटोर या फिर फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई भी हो। तो तब मुझे लगा कि नहीं, सर को ये इंडस्ट्री भी पता है और ये है, तो मेरे को लगा कि नहीं, सर मेरे लिए बेस्ट मेंटोर वही रहेंगे। तो फिर उसने मुझे बोला, अरे तू सर से बात कर करके ऐसे वैसे। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैंने सर से कनेक्ट किया, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे हो रहा है, लाइक बिल्कुल भी इंटरव्यूज नहीं मिल रहे। ना का भी रिप्लाई नहीं आ रहा था तभी तो, लाइक कोई मेरा प्रोफाइल ही नहीं कोई पढ़ रहा था, ऐसे हो गया था। तो सर ने तभी मुझे काफी मोटिवेट किया था, मेरे को याद है। फिर सर ने बोला कि आप करो करो, हो जाएगा ऐसा वैसा।
आधा घंटा वगैरह बात होती थी, सर मोटिवेट करते थे, फिर से वो फायर अप हो जाता था मैं, एंड फिर से लिंक्डइन पे लाइक चालू, ये करना है वो करना है। फिर से एक बाद में 2 हफ्ते का पैच आया था, रफ पैच था वो मेरे को कुछ नहीं हो रहा था लाइक, एंड घर से भी काफी प्रेशर हो रहा था, कोई इंटरव्यूज नहीं आ रहे थे, कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कनेक्शंस के थ्रू भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ रिप्लाईज नहीं आ रहे थे। फिर से मैंने सर को कनेक्ट किया, तब सर ने मुझे बोला अभी आप ऐसा करो, सर ने मुझे बताया उनका कि आपको ऐसे ऐसे करना है करके, सर शेयर कर सकते हो वो? कर सकते हो बिंदास। हाँ हाँ ओके। तो सर ने मुझे बोला कि आप अभी आपका अप्रोच चेंज करो करके, मुझे ऐसा लग रहा है आप वीक पढ़ रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों से ज्यादा, आप लोगों को मैसेज नहीं डाल रहे हो, ऐसा ऐसा सर मुझे बोले कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो करके। मैंने बोला ठीक है क्या करूँ, तो सर ने मुझे बोला डेली आप 10 लोगों को कनेक्ट करो, एंड उनको लाइक मैसेज करो, तो ऐसा अगर आप 10 दिन में भी करते हो तो 100 लोग हो जाएंगे आपके, तो आप कहीं ना कहीं से 2 लोग तो आपको लाइक रिप्लाई देंगे या कुछ ना कुछ तो वैकेंसी रहेगी करके। तो मैंने बोला कि हाँ ये अप्रोच सही है। तो फिर मैंने वो हाय हेलो वाला अप्रोच हटाया, मैंने खुद का एक टेम्पलेट बनाया एंड मैंने वो लोगों को लाइक सेंड करना चालू किया कि ऐसा ऐसा है करके। तो विद ओएस इन अ एक वीक। चीज, यस सर। 1 मिनट, या ये वीडियो के बाद आपके टेम्पलेट की डिमांड बढ़ने वाली है। हाँ सर, मुझे तो ओके, सो विद इन अ वीक मेरे को 1 वीक के बाद में मेरे को वो लाइक 2 जगह से आया लाइक, एंड उन्होंने कहीं जॉब पोस्टिंग नहीं की थी, उस कंपनी ने कहीं कुछ नहीं किया था। तो तब मुझे पता चला पावर ऑफ कनेक्शन, लाइक आप कनेक्ट करते हो तो उसका पावर कितना है, लाइक अप्रोच करने का लोगों को। तो फिर तभी मैंने सर बाद में तभी मेरी सर से बात नहीं हो रही थी, मैंने सर को कुछ नहीं बताया था, मैं बोला कि जब मेरा हो जाएगा ना इंटरव्यू, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद में सर को लाइक बताऊंगा कि सर हो गया फाइनली करके। तो मैं यही बोलूंगा कि वो जो अगर आपकी फर्स्ट अप्रोच नहीं काम आ रही है ना, लाइक आप 1-2 वीक करके देखो, 2 वीक भी कम टाइम ही बोलूंगा, बट 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स तो चाहिए उसको समझने में कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप वो अप्रोच पहले ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप सेकंड प्लान बी पे जाओ, जो आपने अपने लिए रखा रहेगा, या फिर नहीं हो रहा है तो आपके मेंटर के पास जाओ, वो आपको बराबर से लाइक गाइड करेंगे कि आप और वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा तो काफी अच्छा होगा, लाइक वो काफी टाइम से ये सब कर रहे होगे तो आपको काफी हेल्प होगी उसमें कि कैसे अप्रोच करना है वगैरह। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो जो सेकंड अप्रोच मैंने यूज किया एंड सर से बात की, तो सर के गाइडेंस एंड मोटिवेशन के बाद में वो लाइक मेरे को इंटरव्यूज फिर आना चालू है। वो ऐसा हो गया था कि मैं अकेला, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला बंदा हूँ बैच का जिसको इंटरव्यूज नहीं मिल रहे हैं मुंबई में रह के, और बाकी सबको मिल रहे थे, और वो भी एक नहीं 2-3 इंटरव्यूज मिल रहे थे और मुझे एक भी नहीं मिला था। तो काफी डिमोटिवेटेड था मैं, बट फिर वो अप्रोच चेंज किया, स्टाइल चेंज करो, फिर अपने आप हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं कॉमन चीज बताना चाहूंगा, जैसे ओएस का देखो एक पीरियड था कि इंटरव्यू मिल ही नहीं रहे थे और लगता ही नहीं था कि मतलब हाँ या ना कुछ तो रिस्पॉन्स है, ऐसा फील होता था, ना तो सही ना बट वो भी नहीं यस। आता था। तो लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है कि आप चिल्लाते हो, आप आवाज करते हो, आप कूदते हो, बट नो वन नोटिस यू, लाइक कोई नोटिस नहीं करता। बट यू नीड टू चेंज द वे, लाइक मतलब कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ती है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही, आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वो चीज काम नहीं कर रही, इट मीन्स यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू डू समथिंग मोर। ओके, एंड कभी कभार फिर आपको, आप इनिशियली क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हो, बिकॉज व्हाट हैपन ओवेज, हम में एक्चुअल में बहुत पावर है, बट द फैक्ट इज हमारे लो टाइम में वो पावर भी लो होती है, एंड हमारा लो टाइम में उस पावर का भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो लो होती है ना, तो हम और लो होते जाते हैं, एंड वी फील कि ये दुनिया सैचुरेट होते जा रही है अब मेरे लिए। बट उसी टाइम पे हमको एक्चुअल में हमारे माइंड एंड बॉडी का कॉम्बिनेशन अच्छा रहना चाहिए, एंड वी नीड टू ग्रो अप, वी नीड टू चेंज समथिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉमन सी चीज है दोस्तों, इंटरव्यूज नहीं मिल रहे तो एक बात जानो, वो जो कंपनी जो हायर करने बैठी है XYZ जो भी, उनको किसी नाम का बंदा नहीं चाहिए, ना किसी कास्ट का, ना किसी लोकेशन का, ना किसी कलर का, कुछ भी नहीं, उनको चाहिए एक स्किलफुल बंदा, राइट? तो इट मीन्स अगर आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, पहली चीज इट मीन्स वी नीड टू चेंज द वे टू अप्रोच। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स समथिंग यू नीड टू इम्प्रूव, आइदर इट्स टेक्निकल, आइदर इट्स बिहेवियर, आइदर इट्स कम्युनिकेशन, एनीथिंग विल बी देयर। तो यहाँ के
ओएस के केस में था कि पहली चीज इंटरव्यू ही नहीं मिल रही थी, और उस केस में क्या हो रहा था कि हाउ विल गेट टू अंडरस्टैंड क्या चीज इंप्रूव करनी है. सो हियर ओएस को क्या करना था, ही नीड टू चेंज और ही नीड टू अपग्रेड समथिंग इन हिज वे ऑफ अप्लाइंग. जो अप्लाई कर रहे थे ना, उनमें कुछ अप्लाई कर मतलब चेंज करना था. उन्होंने किया, उनको इंटरव्यूज मिलना शुरू हुए और फिर उन्हें पता चला. सो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा कहीं देखो ओएस कभी कभार ऐसा होता है ना कि इस फील्ड में फिर लास्ट में ऐसा फील होता है कि जॉब ही नहीं है, इस पे जॉब ही नहीं है, और सारी वैकेंसीज दिखती है, इस पे जॉब है. बट गाइस, वो टेस्ट होता है आपका. देखो लाखों लोग कोई चीज ट्राई करते हैं इंडिया में, जैसे कोई एक चीज है तो उसकी 10x पॉपुलेशन है उसकी. अब क्या होता है कि वो जर्नी को पूरा करते करते ही 80% लोग तो ऐसे ही खाली हो जाते हैं. दो चीजों की वजह से. ऐसा नहीं कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ गाइडेंस. क्योंकि आपको कोई गाइडेंस नहीं रहती, कोई बोलने वाला नहीं रहता है कि भाई अब ये चीज आपके साथ अकेले नहीं हो रही, ये कॉमन है, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो. आप अकेले में कुछ नहीं समझ पाते और कोई और आपको बताने वाला मिल जाता है, आप अगेन शुरू कर देते हो नई चीज, और ऐसे वो जर्नी खत्म ही नहीं हो पाती जो आपने कभी शुरू की है. सो स्टक टू अ थिंग, आप जो भी लाइफ में स्टार्ट करते हो उसके एंड तक जाओ, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत बड़ा रीजन ना हो चेंज करने का. ओके, इंटरव्यूज नहीं मिल रहे तो मिलेंगे, क्रैक नहीं हो रहा तो क्रैक होंगे. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी सॉफ्टवेयर पे, मैं ऐसा मानता हूँ इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे वर्स्ट टू वर्स्ट किसी टेक्नोलॉजी पे ना टन्स ऑफ जॉब्स है, बट वी नीड टू रेज अवर स्किल. कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ रेज करना पड़ेगा, आइदर इट्स अप्लाइंग टेक्निकल व्हाट सो ऑन. ओके, ओएस के केस में भी जैसा ओएस का ऐसा हुआ था ना, तो मुझे याद है, तो मैंने इनको, मेरे एक स्टूडेंट है रिजॉल्व, रिजॉल्व भी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो रिजॉल्व मैंने आपका एग्जांपल दिया था ओएस को. मुझे रिजॉल्व का याद है कि ओएस त्योहार होता है ना आप लोग का, जैसे वो 1 महीने का फास्टिंग का, कौन सा था वो? रमजान. रमजान. रमजान, सॉरी. तो रमजान चल रहा था, तो रमजान के बाद आई थिंक या रमजान के बीच में मेरा रिजॉल्व से कनेक्ट हुआ. एंड फिर रिजॉल्व ने बोला कि रमजान के बाद कि सर मेरा लाइक थोड़ा गैप भी पड़ गया और मैं कुछ इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे. तो फिर उनसे बातें बातें हुई, थोड़ा बहुत सब कनेक्टिविटी वनेक्टिविटी. तो एक टाइम ऐसा भी आया कि रिजल्ट को मल्टीपल इंटरव्यूज मिले, अचानक से सडनली मल्टीपल इंटरव्यूज मिले, बड़े छोटे सब मिले, एंड फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया है एक कंपनी. तो मतलब देखो ऐसा फेज आता है कि आप खुद से जब कनेक्टेड रहते हो ना, तो खुद का कोई वो नहीं होता, बार नहीं होता कि आप किससे बात करें, किससे डिस्कस करें, व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट सिचुएशन. तो देखो थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं रिजॉल्व का एग्जांपल ओएस को शेयर कर रहा था, एंड नाउ ओएस इज अ एग्जांपल फॉर समवन एल्स, राइट. तो एक टाइम टू टाइम की बात है गाइस, कि जस्ट आपके अकेले के फेस में नहीं आया है. हियर इन फ्रंट ऑफ यू दो एग्जांपल तो मैंने बता दिए, एक आपके सामने बैठे हैं. सो लाइफ में किसी भी पॉइंट पे ऐसा होता है. एंड गाइस प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है. उस मैंने एक कॉमन चीज देखी है, लाइक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलता हूँ. सी दुनिया हमेशा से वैसी थी और दुनिया हमेशा से वैसे रहने वाली. इट्स यू नीड टू चेंज योरसेल्फ. Yes. Okay, and before raising like hands in front of someone, you need to make sure you have worked upon yourself. Correct. आप पहले लाइक कि जॉब नहीं है, या ये चीज नहीं हो रही, या ये मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ तो नहीं काम कर रहा, नहीं हो रहा है, यू शुड मेक श्योर आपने अपना अच्छा ट्राई किया है. ओके, बिकॉज दोज हु आर इन द मार्केट, जो मार्केट में है सक्सेसफुल लोगों की, या लाइक जो लोग कोई चीज अचीव कर लेते हैं ना, उनका एक सिंपल सा फंडा है. उनके पास टन्स ऑफ लाइक रीजंस हो, लेकिन वो उसको रीजन नहीं बनाते अपने अनसक्सेसफुल होने का. लाइक वो इसके पास रीजन था बहुत सारा, कि लाइक लैक ऑफ फंड्स, एंड उनकी लाइक फादर का ऐसा प्रॉब्लम हुआ इन द मिडल, बट ही डिडंट लाइक, मतलब उन्होंने कभी उस चीज को रीजन नहीं बनाया. इवन इन टर्म्स ऑफ फीस, आई टेल यू वन फ्रंट, लाइक एक चीज अपफ्रंट बोलता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव 20+ स्टूडेंट की फीस बाकी है. सम ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड. ओके, बट ओएस ने उस केस में भी लाइक उनके फादर नहीं थे, फिर भी मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि ओएस कंप्लेन करेंगे, मतलब कंप्लेन बोल रहा हूँ, कंप्लीट करेंगे फीस. मैं वो चीज को सोचता ही नहीं था कि ओएस कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा किया कि लाइक दिस थिंग्स वेव्ड ऑफ. तो बट ओएस ने वो खुद किया. ओएस ने फिर अपने आप को रीजन नहीं बनने दिया कि मैं उस चीज की लाइक मैं फीस नहीं पे कर पाऊंगा, या मैं सीख नहीं पाऊंगा, या मैं कर नहीं पाऊंगा. कुछ फेज आते हैं अप्स एंड डाउन्स, ओवेस ने उस पर काम किया, he cracked it. Now now Ovis will earn a lot and no one can stop him.
बट ओवेस ने किसी भी चीज को अपना रीजन नहीं बनने दिया, द फैक्ट इज। और मैं देखता हूँ कि लाइक हमारे पास सब कुछ है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम्स है, बट आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, एक दिमाग है एंड दुकान है, जब तक वो एक्टिव है आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। नॉट द बैड सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ। आपको लगता होगा कि मैं ये यूट्यूब बनाता हूँ, ये सारी चीजें हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशन होती है, और लगता है कि यूट्यूब पे आके बोल देना या ज्ञान दे देना बहुत ईजी होता है। नो, बहुत डिफिकल्ट होती है। आपको पहले अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, फिर आप आते हो किसी को कुछ सिखाने, राइट? तो सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, ग्रीड एवरीवेयर, नेगेटिव पीपल एवरीवेयर, वो आपके लिए भी हैं, जो अनसक्सेसफुल हैं उनके लिए भी हैं, जो सक्सेसफुल हैं उनके लिए भी हैं। बट मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल होता है। इट्स द रीजन यू मेक। आप जो रीजंस लगाते हो ना खुद पे कि ये चीज की वजह से, ये चीज की वजह से, यू नो गाइस कि मेरे पास लाइक आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑलवेज द प्रॉब्लम इज विद द मिडिल क्लास फैमिली ओनली, बिकॉज उसको क्या सब चीजें नॉर्मल वे में मिल जाती हैं, एंड एक गरीब के पास एक रीजन होता है दैट आई वांट टू ग्रैब दिस थिंग। एक अमीर के पास भी रीजन होता है कि मुझे वो स्टारडम मेंटेन करना है, जो भी है, राइट? लेकिन मिडिल क्लास इज लाइक गो विद द फ्लो। गो विद द, चल रहा है ना, मिल रहा है ना। सो बट जब मैं मेरे कंफर्ट जोन में था गाइस, तब मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ वर्स्ट चल रही थी। आई वाज नेवर लाइक कि मुझे करना क्या है पता नहीं। सी आई एम एबल टू हेल्प पीपल, बट एक टाइम था मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। ओके। और मुझसे कोई पूछता था, मुझसे इंजीनियरिंग के बाद किसी ने पूछा क्या करना है, डिजाइन क्वालिटी, मुझे पता नहीं था इतनी सारी फील्ड होती है। मैंने पूछा अच्छा मैं सोच के आता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कितनी सारी फील्ड्स होती है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला, आई मूव टू बैंगलोर, आई मूव टू हैदराबाद, आई वेंट लाइक अभी आज के टाइम पे आप लोग लाइक को इंटरव्यू ऑनलाइन देने मिल रहा है या पास पास में। आई वेंट टू केरला, मैं रहता वडोदरा गुजरात में हूँ। केरला कहाँ और लाइक वडोदरा का। तो और फिर वहां से फेल होके आया, मतलब सब कुछ करके गया था, रेडी होके गया था सब कुछ, फिर फेल होके आना, इट फील्स वर्स्ट। ओके। बट आप उन चीजों से सीखते हो। तो जब तक आप रफ, कहने का मतलब ये है, रफ कंडीशन में जब तक आप पिंजरे से बाहर नहीं निकलते, जब तक आप खुद से नहीं करते, तब तक आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं बनते। बोलते हैं ना, बना देना और बनना में बहुत फर्क है। ठीक है, कोई आपको बना देगा ना, आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। लेकिन जब आप खुद बन जाओगे ना, तो आपका लाइफ में कोई भी चीज, अब ओवेस है, ओवेस ने खुद के बल पे सब किया, नो डाउट ट्रेनिंग ली, बट उनको एक चीज पता चली, हाउ द सेम थिंग कैन बी डन, खुद से कैसे कर सकते हैं। ओवेस लाइफ में कभी भी जीरो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, ओवेस खुद से कभी भी वापस आ सकते हैं। ओके। तो ये सेम चीज है, आप सभी को सीखना चाहिए इस चीज से कि प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, थिंग्स आर एवरीवेयर, क्रिटिसिज्म एवरीवेयर, नेगेटिव पीपल आर आल्सो एवरीवेयर। बट कोई उनके साथ आगे बढ़ जाता है और वो चीजें पीछे छूट जाती हैं, और कोई वहीं पे स्टक रह जाता है। सो यू नीड टू फिगर आउट आप क्या हो। आप वहां वाले स्टेज में हो जो प्रॉब्लम के साथ वहीं पे बैठ जाते हो उनको बांध के, या आप आगे निकलते हो, कुछ टाइम तक प्रॉब्लम्स आपको खींचती हैं, फिर वो वहीं छूट जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ सकती। ओके। प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने के लिए भी रिजॉल्व होना पड़ता है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपके साथ नहीं रह सकती अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो। तो दिस इज वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम ओवेस एंड मेनी अदर पीपल। अब मेरे केस में गाइज, यहाँ पे कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं होती, यहाँ पे सबको आपको बहुत रफ फेस देखना पड़ता है, बट उसमें ही मजा आता है। आज रफ फेस ओवेस ने देखा तो ही हमें ये वीडियो बनाने में मजा आ रही है। आज अगर मैंने कुछ ओएस के लिए किया होता, लाइक समथिंग मैंने कर दिया होता, तो शायद मजा नहीं आती, लाइक बिग कंपनी हो, ओके 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 मिल गया ना। ओएस को भी खुद का इतना इंप्रेशन, मतलब इंस्पिरेशन नहीं रहता खुद से ना मुझे रहता, ठीक है चीजें सेटल डाउन हो रखी है ना। दैट्स व्हाट लाइफ इज, वंस यू डू बाय योर ओन यू एंजॉय द थिंग्स। ओके। सो इसलिए खुद की मेहनत बोलते हैं, खुद की रहती है, दिस इज व्हाट द स्टूडेंट्स डू हियर। ठीक है। एंड कुछ टाइम पहले ओएस बोला जाए तो कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि खुद से इतनी सारी चीजें पॉसिबल है क्या, किसी फील्ड में जाना पॉसिबल है क्या। नाउ बट नाउ पीपल आर द एग्जांपल फॉर यू, द सेम पीपल, हाउ दे लाइक उन्होंने किया, कंटिन्यूस किया विदाउट एनी रीजंस, गाइडेंस ली, ट्रेनिंग ली, नो डाउट, बट बाकी सारी चीजें खुद से की। ओके ऐसे ही लाइफ में मान के चलो। अगेन गाइज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने भी 100% प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बट थिंग इज यू शुड मेक श्योर कि लाइफ में कुछ भी 100%
नहीं होता। नहीं होता। और प्लेसमेंट के बारे में तो भाई बच के ही चलना, ठीक है। खुद को करना है, मान के चलो, यू कैन मेक श्योर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जाते हो नॉलेज लेने और गाइडेंस लेने या रोड मैप मिले। प्लेसमेंट अगर वो दे रहा है और सबको दे रहा है तो दिक्कत की बात है। थॉट अबाउट दैट कि अगर वो सबको प्लेसमेंट दे सकता है वो इंस्टीट्यूट, तो मे बी शायद इंडिया की कुछ प्रॉब्लम वो अकेला बंदा या एक इंस्टीट्यूट दूर कर सकता है। ओके, तो बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को लेनी पड़ती है खुद की, तभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओवेस ने आपको बहुत सारे टिप्स और सारी चीजें दी, बताई। सर एक चीज ऐड करनी है मेरे को इसमें। यस आपने ओवेस। जो बोला ना कि यहाँ पर आप आओगे तो सब स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा, तो सर वो तो बराबर है। लाइक आपने ट्रेनिंग जितनी दी है उतने में लाइक हो जाता है, बट कभी अगर नहीं हो रहा है सपोज, क्योंकि BFSI जो डोमेन है उसकी डिमांड थोड़ी अलग है, मैंने नोटिस किया। लाइक दोनों में इंटरव्यू दिया तो मुझे समझा कि BFSI वाले को क्या एक्सपेक्ट, लाइक वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, एंड क्लिनिकल वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो BFSI का ऐसा है कि आपको थियोरेटिकली भी थोड़ा साउंड होना पड़ेगा, लाइक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंटरव्यू पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो जो इनिशियल मैंने आपको बोला, मुझे जो फर्स्ट आया था टेलीफोनिक, जो मेरा अचानक में हुआ था, उससे मेरे को काफी लाइक वो टर्निंग पॉइंट था जब मुझे सीखने मिला कि नहीं, अगर BFSI डोमेन में जाना है तो फिर लाइक यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। जितना सिखाया है उसमें इनफ नहीं होएगा, बिकॉज दैट इज ट्रू। आपने जितना बोला था आपने उतना सिखा दिया है। अगर आगे आपको कुछ और एड ऑन करना है तो वो खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का भी वही है। ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है कि यही इंटरव्यू क्वेश्चन है इसमें आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई क्वेश्चन बैंक नहीं होता इंटरव्यूज का, कोई भी कभी भी कुछ भी पूछता है। तो बस यही है कि आप खुद से जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे ना लाइक इंटरव्यूज के लिए, तो नहीं होएगा। लाइक अगर सर ने आपको एक शीट दे दी, बोला इसमें से करो, तो फिर लाइक फिर आप ब्लेम करोगे सर को कि नहीं सर ने बोला था इतने में से ही आएगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे और फिर अभी उसमें से नहीं आ रहा है, वो तो कुछ बाहर का ही पूछ रहा है। तो हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस लोग पूछने ही वाले थोड़ा, क्योंकि सामने वाले को भी देखना रहता है कितना एक्स्ट्रा आता है आपको। अगर आता है तो तभी जॉब देगा, वरना तो बेसिक तो सभी को आता है। तो मैंने लाइक इतना बोलूंगा कि सब लोग थोड़ा लाइक इंटरव्यूज जब दे रहे हो BFSI डोमेन में स्पेशली, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करो। बेसिक टू इंटरमीडिएट लाइक आप प्रिपेयर करो। एडवांस क्वेश्चंस नहीं भी करोगे तो चलेगा, उधर उतना चलता है, उतना एडवांस नहीं पूछते। उतना तो लाइक एटलीस्ट आपको करना चाहिए। अब क्लिनिकल का तो सर आपको मैंने बोला था, वो तो मतलब सबसे टफेस्ट वाला इंटरव्यू था ये मेरा। क्वेश्चन ओवेस, ये भी एक क्वेश्चन है। लाइक ओवेस के ओके। केस में एक चीज बता दो, देखो बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू खराब गया मतलब तो पत गई बात, खत्म हो गई। लेकिन ओवेस यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ओवेस ने मुझे भी किया कि इंटरव्यू लाइक अच्छा गया था, बट लाइक ऐसा नहीं लगा था, राइट, कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं। ऐसा आपको फील होता होगा कि, मैं इसलिए बोलता हूँ इंटरव्यू देना आपके हाथ में, उसकी तैयारी अच्छे से कर लो, ठीक है, जितना दे सकते हो। तो रिजल्ट आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ओवेस उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करो। ओके, सो टेक्निकल इंटरव्यू था वो, मेरा फर्स्ट था। लाइक 2 राउंड्स होने वाले थे। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को 25 to 30 क्वेश्चंस, लाइक आई एम नॉट किडिंग, इतने क्वेश्चंस मुझे पूछे थे जस्ट टू फिल्टर आउट। क्योंकि वो उनका ऐसा था कि पहले ये लोग फिल्टर आउट करेंगे, उसके बाद में जो कंपनी के लिए मैं करने वाला हूँ काम, वो लोग उन लोग के टेक्निकल जो रहेगा जो भी बंदा, तो वो लेगा मेरा इंटरव्यू। तो वो फिल्टर करने के लिए उन्होंने इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक मेरे को भी बहुत सोचना पड़ रहा था आंसर देने से पहले, एंड वो काफी क्विक थे सर। मतलब उसमें ऐसा था कि वो लोग वो जो इंटरव्यू थी वो टाइम नहीं दे रही थी। शी वाज लाइक अच्छा आ रहा है देख, शी यूज्ड टू लाइक वेट फॉर 10 seconds, इफ नॉट शी वाज मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। वो लोग ट्रेन नहीं करने वाले थे, कंपनी ट्रेन नहीं करने वाली थी। जब वो कंपनी ट्रेन नहीं कर रही है आपको, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि कोई और ट्रेन करके मेरा वो जैसे मैंने आपको बोला वो कॉन्ट्रैक्ट पे था मेरा 1 year वाला। तो वैसा था, तो वो उतना मुझे आइडिया आ गया था कि भाई वो जितने आपने दिए क्वेश्चंस उसमें इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फिल्टर करेंगे। वो डाउट था मुझे, बट इतना टफ लेंगे वो आइडिया नहीं था। तो मैंने काफी लाइक क्लिनिकल का भी पढ़ाई किया। उसके बाद में लाइक मैंने वो इंटरव्यू हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं और किस में इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लाइक प्रॉक स्टेप्स तो कोई भी बता देगा क्या होता है, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको हर प्रॉक स्टेप, अगर मैं इफ समवन इज आस्किंग यू, यू नीड टू लाइक एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स। आपने क्या किया था जब आप ट्रेनिंग में थे, आपने क्या किया था,
तो वो एक सबके लिए है कि अगर कोई भी पूछ रहा है आपको प्रॉक स्टेप्स और ये सब, ये जो भी डेटा स्टेप हो गया, तो आप लाइक एग्जांपल्स के थ्रू बताओ, तो वो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ इसको बराबर से पता है। और दूसरा था क्लिनिकल का, उन्होंने मुझे बोला कि क्लिनिकल आपको थोड़ा बहुत तो आता है, बट थोड़े से लाइक थे पॉइंट्स कि आप उसमें इंप्रूव करो। तो तभी मुझे आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मेरा होएगा या नहीं होएगा करके। ये दो चीजें उन्होंने मुझे बोली थी। एंड शी वॉज लाइक कि आपका तो वो कंपनी में लाइक वो कंपनी वाला रहेगा, तो वो बड़ी पोस्ट वाला रहेगा, तो वो तो ये पूछेगा ही करके आपको, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था। तो फिर मुझे लगा यार अभी होगा या नहीं होगा। एंड टिल दैट टाइम मेरे पास तो वो आ गया था, BFSI वाला ऑफर तो काफी टाइम से आया था, बस मैं रुका था ये इंटरव्यू एक बार हो जाए, तो आफ्टर दैट आई विल साइन एंड गिव देम, ऐसे करके। तो मैं रुका था उसके लिए। तो वो जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है सर, वो तो मतलब एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे मजा आया। निकलने के बाद में ऐसा लगा यार यार ये तो मतलब अब तक का सबसे टफ था। मतलब ऐसा किसी को पूछा था या नहीं पूछा था, या मुझे ही पूछ रहे हैं, मतलब काफी लाइक क्योंकि उनको फिल्टर करना था ना सर, कैंडिडेट्स बहुत थे उनके पास लाइक। तो और उनका ऐसा था कि हम लोग आपको 2 से 3 महीना ट्रेनिंग देंगे, उसमें वो सब सिखा देंगे जो एक इंटर्न को लाइक बहुत टाइम लगता है, 6 मंथ्स लगते हैं ओवर द टाइम। वो लोग जो कंपनी सिखाती है धीरे धीरे करके, वो लोग हमको 2 से 3 महीने में सिखाने वाले थे। तो अकॉर्डिंगली फिर वो वैसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। तो वो एक्चुअली वो इंटरव्यू देने में मुझे काफी मजा आया। वो काफी क्विक था, ऐसा लग रहा था वो क्विक फायर राउंड चल रहा है KBC का। वो काफी, तो उसमें काफी मजा आया और वो काफी टफ भी था। ओवैसी इसमें एक एक पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि वो इंटरव्यू इतना टफ गया, ठीक है, फिर भी लाइक आपको ऐसा क्या लगा कि व्हाट कैन बी द रीजन फॉर योर सिलेक्शन, कि अच्छा सर गया था, मिक्स गया था, या मतलब क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर टू बी ऑनेस्ट 100 में से मैंने 80% का तो आंसर दिया था। ओके ओके। तो वही मेरे को बहुत बड़ा लग रहा था कि मैंने अच्छा। उतना तो दिया है लाइक। हाँ क्योंकि सर बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत वियर्ड क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत बहुत कुछ पूछा था। दूसरा मैं बोलूंगा सर कि अगर मुझे नहीं आ रहा था ना, तो मैं उनको घुमा नहीं रहा था। अगर जो चीज मुझे नहीं आ रही है ना, मैं उनको सीधा बोल रहा था आई डोंट नो अबाउट दिस, आई हैव नॉट लर्न दिस, ऐसे करके मैंने उनको बोले। एंड कुछ क्वेश्चंस है जो लाइक थोड़े टफ थे, तो वो उसको मैंने थोड़ा सोच के लाइक टाइम लेके लाइक मैंने दिया जवाब, आई ट्राइड माई बेस्ट। तो वो उन्होंने देखा। दूसरा कॉन्फिडेंस था सर, तो कुछ भी लाइक आंसर दे रहा था ना, काफी कॉन्फिडेंटली दे रहा था लाइक। और मैंने थोड़ा भी डर नहीं दिखाया क्योंकि मेरे 2 इंटरव्यूज ऑलरेडी हो गए थे। तो आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट। और ऐसा था कि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से करके रखा था। जब सामने वाला बंदा प्रिपेयर नहीं रहता है ना, तब उसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि अभी मेरे से क्या पूछेगा ऐसे। तो उस मामले में मैं काफी कॉन्फिडेंट था। एंड मेरा एप्टीट्यूड वगैरह भी काफी अच्छे से ही किया था। तो लाइक पहले जो मैंने दिया था, तो उनको वो सब पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा कैंडिडेट है, वैसा कैंडिडेट ऐसा। तो जब उन्होंने पूछा ना, तो मेरे आंसर्स काफी अच्छे थे। सिर्फ वो एक मेरा टेक्निकल में सिर्फ वही एक प्रॉब्लम था कि मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा था, तो बाकी सब अच्छा था। तो उन्होंने शायद मे बी कॉन्फिडेंस देखा रहेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता है ना, वो सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस ही देखता है, ये मैंने देखा है। और वो जो कंपनी का मैंने एक्सेप्ट किया है, वो उन्होंने मेरा टेक्निकल राउंड ऑन पेपर लिया था। 10 क्वेश्चन दिए थे वैसा, तो वो भी टफ ही था। मुझे आज तक पता नहीं है वो 10 जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से राइट कितने थे। वो जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे, भले मैंने कितना भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था ऑनलाइन। वो जो 10 क्वेश्चन है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो सब 10 में के एक भी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे थे क्वेश्चन। तो वो सामने वाली इंटरव्यू भी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था। मैंने सर आपको बोला भी ये बात कि वो फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करने बैठा था, मैंने वो स्किप किया था, वो इतना लाइक टफ था। तो सामने जो इंटरव्यूअर बैठी थी, वो मुझे देख के ऐसे हंसी थोड़ा, मैं तो उनके तरफ देख नहीं रहा था, मुझे वो हंसी, वो मुझे समझ में आ गया था। आई वॉज टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग कि नहीं मुझे कुछ भी करके करना है करके। तो मैं फुल कंसंट्रेशन से कर रहा था। फिर बाद में बैक टू क्वेश्चन 1 में गया एंड मैंने सॉल्व किया। फिर उन्होंने ऐसा देखा एंड बोला कि दिस वाज वेरी टफ फॉर यू, नो दिस मस्ट बी वेरी टफ फॉर यू। बोला यस मैम। वो 2 क्वेश्चन तो मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो प्रॉक स्टेप्स भी मैंने सुने नहीं थे कभी, ऐसे थे। तो मतलब वो तो मेरे फर्स्ट टाइम देखे मैम। बाकी सब तो लाइक जैसे मैंने बोला, वो सब जो भी क्वेश्चन है ना सर, टेक्निकल क्वेश्चंस, वो बैकएंड से रिलेटेड ज्यादा थे। आप ये यूज कर रहे हो ना, तो क्या होगा उसके पीछे, वो क्यों यूज कर रहे हो आप, सिंटेक्स, एक सिंटेक्स दिया रहेगा तो वो क्यों। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर इफ यू आर ट्राइंग फॉर लाइक फाइनेंस डोमेन, तो आप वो बैकएंड में क्या हो रहा है ना, वो बराबर से लाइक प्रिपेयर करो कि ये स्टेप में क्यों यूज कर रहा हूँ। डेटा तो आपको आ जाएगा, मैनिपुलेट कर दोगे आप, बट क्यों, बैकएंड में क्या हो रहा है। अगर आप ड्रॉप यूज कर रहे हो, तो क्यों यूज कर रहे हो, ये सेट स्टेटमेंट में क्यों यूज कर रहे हो, डेटा स्टेटमेंट में क्यों नहीं यूज कर रहे हो। ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब पे थोड़ा लाइक
ध्यान देना रहता है, तो वो था, तो वो भी टफ ही था। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा लाइक मैं उधर कैसे सिलेक्ट हुआ। मेरे को तो, मैं जब ज्वाइन करूंगा तब वो मैम से पूछूंगा उसमें से मैंने राइट कितने थे मेरे। हाँ, मतलब मैं वही पूछने वाला था कि अगर वहां पे भी टफ गया था तो ओवेस वहां पे भी क्रैक कैसे किया आपने? सर मेरे को एक्चुअली उन्होंने ना लाइक वो थोड़ी बड़ी पोजीशन पे थे जो कंपनी मैंने ज्वाइन की है, तो उन्होंने ही मेरा टेक्निकल भी लिया और एचआर राउंड भी लाइक उन्होंने लिया, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सब उन्होंने ही पूछे थे मुझे। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो जो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जो उन्होंने पूछे थे ना उसमें मेरे को मैंने अच्छा लाइक आंसर किया था, तो शायद मे बी उसके लिए तो वो थोड़े लाइक खुश भी थे। एंड फिर एक तरीके से उन्होंने मुझे एक हिंट दे दिया था लाइक काइंड ऑफ यूर सिलेक्टेड ऐसा, पर फिर भी थोड़ा तो ऑन योर टोज रखते ही है सामने वाले कि थोड़ा तो आपको रहना चाहिए हो रहा है या नहीं हो रहा है करके, तो उन्होंने मुझे रखा था। बट फिर मेरे को आ गया था एक दो दिन में, नेक्स्ट डे आ गया था, एक दो दिन में आ गया था मुझे उनका कॉल सामने से कि आप सिलेक्ट है ऐसा। सो ओवेस की इस सिचुएशन से एक और चीज सीखने मिलती है। देखो, दोनों ही जो लास्ट के इंटरव्यू गया ऐसे लग रहे थे कि मतलब क्या ही होगा, मिक्स मिक्स थोड़ा फीलिंग था, बट ओवेस दोनों में ही सेलेक्ट हो गया और दोनों ही एक से बड़े एक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट जज योर सेल्फ, खुद को जज मत करो। इससे एक चीज पता चलती है कि आप जाओ, एटलीस्ट जो है वो दो, जो आपका नॉलेज है उसको कॉन्फिडेंटली दो, और जब तक दोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा, राइट? तो कभी भी लाइक बहुत लोग क्या करते हैं ओवेस, मैं थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर सर ये कर मैंने लेता हूँ किया फिर है। दूंगा। सेम ऐसा मैंने होता है। मैंने मैंने किया था इनिशियल स्टेजेस में, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो सर मैंने तो इनिशियल क्या जो आपने बोला था कि ट्रेनिंग तो अभी आपका खत्म नहीं हुआ बट यू स्टार्ट लाइक अप्लाइंग, मैंने वो नहीं किया था सर। मैंने उधर नहीं किया था। आई वाज अच्छा। लाइक कि मेरे को तो आता ही नहीं है, तो मैं लाइक रुक रहा था, मेरे को नहीं आता है तो मैं और प्रिपेयर करता हूँ फिर। तो वो वो एक गलती है एक्चुअली, मैंने इनिशियली स्टार्ट नहीं जो किया वो भी एक गलती है। तो आप लाइक करना चालू कर दो, वो एक दिन में हो जाएगा, लाइक प्रिपेयर आप कर लोगे अब बराबर से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हो जाता है वो। तो यही चीज है गाइस कि शुरू कर देना चाहिए, कुछ नहीं तो पता चलेगा, नॉलेज होगी और धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे। इट्स लाइक जो रुकता नहीं है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, राइट? धीरे चलते हो फास्ट चलते हो डजेंट मैटर, टाइम लगेगा, इम्प्रूव कर जाओगे। सो फाइनली दोस्तों, आशा करते हैं ओएस ने मोस्टली आपको सारा नॉलेज दिया होगा। एंड हम कुछ टाइम से कुछ क्विज भी कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे भी क्विज करते, पहले करना चाहिए था, लास्ट में कर रहे हैं। एक्चुअली ओएस ये पता नहीं वीडियो तो कितने मिनट की हुई, आई थिंक 40 मिनट्स के आराम से गई होगी कुछ, हाँ सर। 30। तो फिर अरे और पर 50 इसका मिनट्स हो पता है गए। ऑन एन एवरेज टाइम कितना आता है, 3 मिनट्स। ओह 3 मिनट्स। लोग, हाँ लाइक वीडियो, मतलब मोस्टली मैं भी ऐसा करता हूँ, बट एक आदत हो गई मुझे लगता है आपकी जनरेशन में, वीडियो थोड़ा फास्ट करके, कंटेंट वाली चीज है तो फास्ट कर करके। बट मैं ऐसा बिलीव नहीं करता कि 30 मिनट्स का कंटेंट 2-3 मिनट्स में कैसे हो जाता है भाई। बट फास्ट फॉरवर्ड करके सुपर देखो फास्ट। सब। तो यहाँ तक जो पहुंचा होगा उनके लिए क्विज है। तो ओवेज कोई भी 5 कंपनियों के नाम बोलो, एंड उसमें आपकी वो दोनों कंपनियां होनी चाहिए जिनमें आप सेलेक्ट हुए थे एंड ओके जिसमें ज्वाइन भी करने वाले हो। ओके। सो ICICI Lombard, Lumify Tech Solutions, Axiom, then Axion Connect, then IQVIA, LabCorp, Lilly, and HDFC Ergo Life Insurance. ठीक है, सो देख सकते हैं कौन फेस रीडिंग कर पाता है। अरे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि किसी ने एकदम परफेक्ट आंसर किया था कमेंट में, और मैंने जाके पढ़ा तो अपने स्टूडेंट ही थे। मैं बोला ओह ये बात शेयर हो गई अंदर लगता है। हाँ शेयर होगी। सो गाइज, चलो आशा करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा, कुछ वॉइस की गलतियों से, कुछ हमारी गलतियों से। तो आप भी इन चीजों से इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज गलतियां सब हर किसी से होती है, वो मुझसे भी हो सकती है और हर किसी से, राइट? वी ऑल आर लर्निंग एट सम स्टेज। मैं किसी और स्टेज पे लर्न कर रहा हूँ, आप किसी और स्टेज पे लर्न कर रहे हो, वो इस किसी और स्टेज पे। तो किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं होता कि वो इसका हो गया उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती, मैं जिस स्टेज पे मुझे नहीं आती, सबको ही आती है। बट द फैक्ट इज, प्रॉब्लम बढ़ जाए तो उसको ऑब्जर्व करो और चेंज लाओ। और आई बिलीव चेंज बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट ले आओ, बिकॉज चेंज में ही कुछ होने वाला है। सेम चीजों से काम
नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो चीज लाना पड़ेगा। जहां आपको तकलीफ है, लाइक बोलते हैं ना, उनको जहां चोट लगती है वहां मलहम तो लगाना ही पड़ेगा, उसे ठीक करना है। उसको ऐसे छोड़ के तो काम चलने वाला नहीं है। सिमिलरली आपका नहीं हो रहा तो वहां अब रियल लाइफ में मलहम तो नहीं, बट उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक चोट को इम्प्रूव करने के लिए मलहम लगाते हो, रियल लाइफ में जो कर सकते हो करो। एंड यही लाइफ है, लाइफ चलते रहने का ही नाम है। द फैक्ट इज, चलते रहो, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। सो हमने काफी ज्ञान दे दिया है, आधे लोग सो गए होंगे। आधे लोगों की टीवी पुरानी होगी तो ऐसे पत्थर मार दिए होंगे, बोले वीडियो के साथ टीवी काफी खत्म। बड़ी हो गई है। बट नहीं सर वैसे यही तो है कि जो पूरी वीडियो देखेगा ना उसी को लाइक, क्योंकि मैंने भी पहले जो वीडियोस आपने डाले जिन लोगों के साथ, मैंने जब पूरी वीडियो देखी हो ना तभी सीखने को मिलता है। और तभी आपको वही एक कोई पार्ट आएगा जब आप वो गलती कर रहे रहोगे एंड वो उसी इंसान ने वो गलती को सुधारा रहेगा। तो वही होता है कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको लाइक कुछ तो लाइक मिलेगा उसका फल। जो फल रहता है वो आपको तभी मिलेगा, क्योंकि आप भी वही गलती कर रहे रहोगे और वो बंदे ने भी वही गलती की रहेगी। एंड फिर उसने कैसे इंप्रूव किया वो आपको पता नहीं चलेगा अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इस लाइक आप वीडियो को 1.2 1.5 पे देख सकते हो अगर स्लो फील होता है, इंस्टेड ऑफ स्किपिंग। सो जिन हाँ। लोगों की टीवी या फोन अभी तक बच गए हो, आपने तोड़ी नहीं हो, तो आपने आशा करते हुए वीडियो एंजॉय की होगी, अगर नहीं तोड़ी है तो। सो इस लास्ट में कुछ लेसन लिया, कुछ ऐसी सीख कॉमन जो आप देना चाहोगे, जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, XYZ किसी भी प्रोफेशन में, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का कर रहे हो। तो सर पहले तो यही है कि पहले आप जिस चीज में भी स्विच कर रहे हो या कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो पहले आप उसमें प्लान कर लो पहले तो, कि एंड ये भी रहना चाहिए कि भाई मुझे अब ये करना है, दैट इज लाइक आपका वो प्लान ए और वो सिंगल प्लान है आपका। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, मतलब स्विच नहीं करते रहना यहाँ से वहाँ, वैसा डायरेक्शन चेंज नहीं करने। तो पहला तो आपका फोकस कर लो कि आपको यही करना है करके। दूसरा फिर है कि कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंट रहोगे तो ही होएगा वो धीरे धीरे। फिर दूसरा आता है पेशेंस, पेशेंस रखो। एंड फिर मोटिवेटेड रहो। तो मोटिवेशन के लिए तो आपको फैमिली, फ्रेंड्स, योर मेंटोर, टीचर जो भी है उनके साथ में कनेक्टेड रहो। ये गलती सब लोग करते हैं कि कनेक्टेड नहीं रहते मेंटोर्स के साथ में या जो भी है फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, ऐसे टाइम पे शेयर नहीं करते। तो आप वो करते रहो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। एंड दूसरा यही है कि आपने जो स्टार्ट किया ना इनिशियली, जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि भले मेरे को दूसरी उसमें मिला था, बेटर ऑफर था, मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि जब इनिशियली मैंने ये सोचा, वो दिल और दिमाग का ये था कि किसको चूज करूँ। तो मैंने तब सोचा कि मैंने सैस क्यों सीखा, लाइक स्टार्ट क्यों किया। तो मुझे डेटा एनालिस्ट बनना था, इसलिए मैंने चालू किया। ये था तो इसीलिए मैं उसमें गया, पैसा देख के मैं नहीं गया, क्योंकि इनिशियली मैं वही सोच रहा था कि मुझे क्लिनिकल डोमेन में जाना है, उसमें ज्यादा पैसा है करके। और वो फैक्ट भी है सर, आप भी मानोगे कि इनिशियल स्टेज से ही वो ज्यादा देते हैं, लाइक पे वगैरह करते हैं। तो यही है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और फिर फोकस एंड मोटिवेटेड रहो। और सर एक और है कि अगर आपका लाइक हो जाता है सिलेक्शन या जो भी है, आप जो भी आपका गोल है अगर आप अचीव कर लेते हो ना, तो आप आपने जो डिफिकल्टीज फेस की है ना तो वो आप हेल्प करो। तो जैसे कि मैं तो लाइक वो जो फ्रेंड है हम्म, उसको मैंने बोला था कि भाई एक बार अपना हो गया ना, लाइक एक बार अपन हम्म, कहीं सिलेक्ट हो गए ना तो फिर अपने को लाइक हेल्प करनी चाहिए भी सब लोग को, क्योंकि हम लोग को भी काफी हम्म, लोगों ने हम्म, हेल्प की। तो उन सबको भी मैं थैंक यू हम्म, बोलूंगा जिन्होंने भी मेरे को लिंक्डइन हम्म, पे काफी हेल्प की है वगैरह। तो आपको लाइक हम्म, हेल्प करो तो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कि आप किसी की हेल्प करो और आपकी वजह हम्म, से, अगर जैसे कि मेरे को जानता हूँ सर आपको हम्म, कितनी खुशी हो रही रहेगी कि आपने थोड़ी बहुत हेल्प की, ऐसा आपको लगता रहेगा पर आपने ज्यादा हेल्प की है। हम्म। तो कैसा खुशी मिलती है अगर किसी का होता है। तो वो एक है कि आप दूसरों को हेल्प करो, अपने आप में आपको वो जो बोलते हैं ना वो फल है उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा गाइस, कि ओवेस और मैं समझो फ्रेंड हुए, बट इस चीज के लिए समझो कि मैं एक टीचर हुआ और ओवेस थोड़े टाइम के लिए स्टूडेंट हुए जब तक पढ़ रहे थे। तो एक टीचर टीचर तब बनता है जब एक स्टूडेंट स्टूडेंट बनता है। तो एक स्टूडेंट को जो टीचर ने पढ़ाया, और जब स्टूडेंट उसको ग्रास्प कर पाता है ना, और वो कैसा भी स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर, तब एक टीचर टीचर बनता है। तो टीचर से ही स्टूडेंट नहीं बनता, एक स्टूडेंट से भी टीचर बनता है। सो ओएस और जितने स्टूडेंट्स हैं वही मुझे, लाइक टीचर नहीं, कुछ भी बोल लो, जो मैं कर पा रहा हूँ वही मुझे वो चीज बनाते हैं और कोई नहीं। ठीक है, मैं खुद से ये चीज नहीं कर पाता, आई कैन नॉट बी द ओएस,
बट ओएस इज व्हाट डूइंग दैट इज मेकिंग मी। तो मेरे लिए वही खुशी होती है। एंड जिसको भी डिमोटिवेट फील होता हो ना, तो मैं बताता हूँ जिस डेजिग्नेशन पे मैं अभी काम कर रहा था या काम कर रहा हूँ, उस डेजिग्नेशन स्टैटिस्टिकल कि मैं स्पेलिंग नहीं बोल पाता था एक टाइम पे ओएस और मैं आपने प्रोनाउंसिएट नहीं बोला भी था, बोला था आपने लेक्चर में बोला था ये बात। कि मैं स्टार्टिंग के टाइम पे मैं जिससे बात करता था ना, तो मैं उस चीज को वो टर्म नहीं बोल पाता था गाइस। सो सी लाइक फ्रॉम नॉट हैविंग लाइक कि जब मैं उस चीज की स्पेलिंग नहीं बोल पा रहा, वो चीज नहीं बोल पा रहा, नाउ अब मेरे स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड के टॉप 5 फर्म्स में। सो वो तो स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, बट सी हाउ द लाइफ चेंजेस, उन स्टूडेंट्स की भी और मेरी भी। ओके, हाउ द लाइफ चेंजेस, राइट। एक स्पेलिंग ना बोल पाने से लाइक आप किसी को चीज हेल्प कर पाते हो, वो खुद कर लेता है। दैट इज व्हाट द लाइफ इज। ओके, द सेम विथ ओवेस, द सेम विथ मी, द सेम विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट कहीं ना कहीं उनको पता नहीं चलता, तो इसलिए बोलते कि कभी कभार दुनिया में ढूंढने पे सब मिलता है। दुनिया में ढूंढने पे सब मिलता है। एक बार जैसे ओवेस ने कहीं ना कहीं ढूंढा मुझे, कहीं ना कहीं फिर सीखा, फिर कुछ और चीजें ढूंढी, और ओवेस ने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। बट आपको मांगना पड़ता है कोई चीज आपको अगर चाहिए, तो यू कैन नॉट बी लाइक वो चीज आपके पास है, यू लाइक कीप आस्किंग, द वर्ल्ड विल गिव यू। उसमें नेगेटिव पीपल से आप अफेक्टेड मत होना गाइज। लाइक नेगेटिव पीपल भी नेगेटिव नहीं होता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देयर लाइफ। ओके, आइदर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो नेगेटिव है, यू गो विद द फ्लो, राइट। आप रास्ते में से जाते हो, एक डॉग भौंकने लगता है, तो आप उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे। आज मैं तुझे बताता हूँ कंपटीशन में, लाइक आज मैं तुझे ज्यादा करके बताता हूँ, आई कैन बार्क मोर देन यू। लाइक आप शायद रुकते हो, फिर अपनी जर्नी वापस, आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस जाते हो, घूमने जा रहे हो तो घूमने जा रहे हो, यू डोंट स्टॉप योर व्हीकल एंड स्टार्ट बार्किंग, राइट। सिमिलरली द लाइफ इज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मूव ऑन। ओके, यही लाइफ है। एंड थैंक्स अलॉट। अगर अब तक वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो भी थैंक्स अलॉट, कुछ तो टाइम स्पेंड किया ही होगा यहाँ तक पहुंचे हो तो। सो ओवेश, चलो फाइनली एंड करते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू ओवेस, सभी कॉन्ग्रेचुलेट कर देना ओवेस को। एंड अभी आप कर रहे हो ओवेस, बाद में आपको भी करेंगे। ओके, यस वट एवर डेफिनेटली। यू विल बी डूइंग, आप खुद से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, अच्छे से करो। दिस आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल हूँ, मैं हूँ, ओवेस है, टन्स ऑफ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सो थैंक स्टार्टिंग यू में सो यही है, मच। कोई मेरे को स्टार्टिंग में मतलब ओवेस एक आपने इधर लास्ट इनवाइट किया इसलिए। लास्ट में एक यही चीज कहूंगा ओवेस की, लाइक स्टार्टिंग में कोई आप पे बिलीव नहीं करता, तो आपको खुद पे बिलीव करना आता है। ठीक है, फिर दुनिया आप पे बिलीव करती है खुद से ज्यादा। दैट इज अ हाँ फैक्ट। सर, यस, सही बोला। So that is a fact everywhere. And and again I'm like congratulating to OS कि थैंक यू उन्होंने फिर सर। मुझे एक मौका दिया। एक दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज अ टीचर, जो भी मैं कर पा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी ओएस जैसा ही हूँ, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वी ऑल आर लाइक फ्रेंड्स, मैं कोई अभी बूढ़ा नहीं हूँ। बट द फैक्ट इज वी इंजॉय, दैट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस। लाइक कोई पैसे दे के मुझे ये फील नहीं दे सकता था, बट यू गाइस गिव मी, राइट। सो दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ। वही मेरे लिए खुशी है, वही खा के मुझे खुशी मिलती है। जैसे पैसे से हम खा नहीं सकते, खाना खा सकते हो। सो चलो इस फाइनली एंड करें, और एनीथिंग यू यू विल हाँ लाइक सर। टू ऐड इन द एंड। सर बस वही, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार। मतलब जितना भी जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, मतलब कि क्योंकि मेरा वही था। मैंने जो इनिशियली जो स्ट्रगल किया है ये जर्नी के अंदर, इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है कि जो भी मेरी ऐसी गलती कर रहे हैं उनको लाइक थोड़ा बहुत गाइडेंस दो। मतलब मैंने भी कुछ बड़ा अचीव तो नहीं किया अभी फिलहाल, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप जर्नी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, मतलब एंड तो नहीं हुई है। तो देखते हैं अभी। थैंक यू सो मच। सो चलो गाइस, फाइनली ये वीडियो एंड करते हैं। एंड फाइनली आपने फोन टीवी सब कुछ रखा होगा घर में। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाय फिर। बाय। यस सर।